कांठ में सहकारी गन्ना समिति डेलीगेट का मास्टर सुरेंद्र सिंह को चुना गए। सहकारी गन्ना समिति के चेयरमैन का गठन किया गया। कांठ तहसील के गन्ना समिति में अध्यक्ष पद का गठन किया गया, जहां पर कांठ के मास्टर सुरेंद्र सिंह को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें मास्टर सुरेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनने में भारतीय जनता पार्टी का भरपूर सहयोग रहा, जिसमें मास्टर सुरेंद्र सिंह से बात करने पर मीडिया को बताया कि सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और इसको लेकर उन्होंने गन्ना मूल्य किसानों के हित में कार्य करने की शपथ ली। समिति चेयरमैन अध्यक्ष ने बताया कि मैं किसानों के हित में कार्य करूंगा, और जैसे किसानों की पर्ची समय पर न मिलाना, गन्ने में घटतोली पर अंकुश लगाने, ऐसे कार्य किसानों की सेवा में स्वयं तत्पर खड़ा रहूंगा। उसी को लेकर पूर्व विधायक राजेश कुमार उर्फ चुन्नू से बात करने पर मीडिया को बताया कि किसानों को समय पर गन्ने का पैसा न मिलना और किसानों को कुछ भी किसी तरह की यदि समस्या आती है तो मैं वहां खड़ा मिलूंगा। मैं भी किसानों के हित में कार्य करता रहूंगा। जिस पर पूर्व विधायक ने पुराने गन्ना समिति अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पुराने अध्यक्ष अपने वादों पर खरे नहीं उतरे, जिससे किसानों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि पर्ची समय पर न मिलाना, गन्ने में घटतोली होना आदि समस्याओं को लेकर किसानों ने पुराने अध्यक्ष को नकारते हुए किसानों ने मास्टर सुरेंद्र सिंह को गन्ना समिति का अध्यक्ष चुना। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक विधानसभा 25 कांठ राजेश कुमार उर्फ चुन्नू ने बताया कि मैं किसानों की समस्या के लिए 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर रहूंगा और उनकी सेवा ही मेरा धर्म है। आज आपको चेयरमैन मनोनीत कर रहे हो, विशेष रूप से मैं जो हमारे निवर्तमान विधायक श्री राजेश कुमार जी चुन्नू, बाबू हुकम सिंह, राजन बाबू, संजय ढाका, इनका विशेष आभारी हूँ कि इन्होंने मेरा नाम गन्ना समिति कांठ के चेयरमैनशिप के लिए सुझाया और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने मेरे नाम को ओके किया। उन्होंने हाथ दिया, कई नाम पैनल में गए थे, तो मैं सर्वप्रथम तो इन लोगों की अपने दिल की गहराइयों से नमन करता हूं और इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। जो मुझे क्या सहयोग देना चाहिए जी, किसानों के लिए क्या सहयोग देना? किसानों के लिए हर समय हमेशा उनकी मांगों के लिए जो उनकी जायज मांग है तत्पर रहूंगा। गन्ना समिति में चूंकि हम लोग तो टेम्परेरी या स्थायी है, परमानेंट तो है नहीं, लेकिन हमारा जो बोर्ड के हमारे सदस्य हैं, ये उपाध्यक्ष हैं और बाकी जो डायरेक्टर लोग हैं, मैंने सबसे ये अपील की है कि अच्छे काम में आप मेरा सहयोग करें और हम सब मिलकर के अगर काम करेंगे तो किसानों की समस्याओं को बहुत आसानी से हल करा सकते हैं। चूंकि समय पर उनका भुगतान हो, उन्हें सही गन्ने का बीज मिले, खाद उपलब्ध हो, समय पर उनका गन्ना पर डल जाए सेंटरों पे, खटतोली ना हो, इसी के लिए हम अपना प्रयास करें। क्या मैसेज देना चाहते हैं जी, किसानों को? क्या मैसेज? मैं तो हमेशा कहता हूं कि किसान हमारे देश की रीढ़ है। मैं तो किसान को भगवान मानता हूं। 140 करोड़ जनता का वो भरण पोषण करते हैं और कितने कष्ट में, आराम नहीं है किसान के लिए। मैं चाहता हूं कि जो उनकी मांग है, जो उनकी समस्याएं हैं, वो उनका समय से समाधान किया जाए और हमेशा मैं इसमें लगा रहूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने आपका पूरा सहयोग किया जी, क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी का तो मैं आभारी हूँ। इन्होंने जो है मेरे ऊपर इतना विश्वास जमाया, जो मेरा नाम वहां तक पैनल में 4-5 लोगों के नाम गए और चौधरी भूपेंद्र सिंह ने मेरे नाम के लिए ही उन्होंने टिक किया कि भाई ये चेयरमैन बनने चाहिए। तो मैं तो इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हमेशा ऋणी रहूंगा जो मुझे इस पद पर पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, विशेष रूप से विधायक जी का, चौधरी हुकम सिंह जी का, राजन जी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का योगदान है। मैं इसे जीवन पर्यंत याद रखूंगा, कभी नहीं भुलाऊंगा।
विधायक जी आज कार्ड समिति में भाजपा को चेयरमैन चुना गया, क्या कहने का? देखिए, कार्ड समिति को बहुत दिन से लेके अच्छे चेयरमैन की अवस्था थी। अभी तक तो चेयरमैन जो रहे वो हमारी पार्टी को भी बिलोंग नहीं करते और उनका कार्यकाल भी जो रहा पिछला वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इसलिए कार्ड समिति को एक अच्छे चेयरमैन की आवश्यकता थी और वहां हमसे नाम मांगा गया ऊपर कि भाई कोई अच्छा चेयरमैन हमारी पार्टी का व्यक्ति हो तो उसका आप नाम दो। तो हम समझते कुंवर साहब से अच्छा नाम हमें ऐसा नहीं सुझाया कि जो सारी बिरादियों को एक्सेप्ट हो, सब स्वीकार करें और किसी में कोई विरोध ना हो। तो कुंवर साहब का ऐसा नाम था, वही नाम हमने पेश कर दिया। पहले चेयरमैनों में क्या कमी रही और उनसे क्या उम्मीद करते हैं? पहले चेयरमैन में कमी तो कोई देखो, वो अपने हिसाब से काम करते थे, लेकिन वो क्योंकि उनका काम दूसरा था, उनका तो काम करना खरीद के बेचने का भी था। इसमें कोई दो राय नहीं, सारा क्षेत्र जानता है। पर्चियों में धांधलेबाजी हुई, सब चीजों में धांधलेबाजी हुई उस समय। इसलिए समिति में आवश्यकता क्यों पड़ी चेयरमैन बदलने की? भाई हम विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, कोई हम गन्ने की राजनीति करते नहीं या कोऑपरेटिव सोसाइटी की राजनीति नहीं करते। यहाँ तो हमें इसलिए घुसना पड़ा क्योंकि क्षेत्र का लोग परेशान था कि साहब इनसे कैसे निजात मिले, कैसे अच्छा चेयरमैन समिति को मिले ताकि किसानों का गन्ना सही समय पर बिल तक पहुंच जाए और उनको सही भुगतान हो जाए और उनको कोई असुविधा ना हो और जिसकी पर्ची जिस समय पर आनी है उसको ईमानदारी से उसकी पर्ची उपलब्ध हो जाए। यही गन्ना समिति का काम है और उस काम को वो ठीक से नहीं कर रहे थे, इसलिए चेयरमैन बदलने की अवस्था पड़ी। जनता तो चाहती है हर बार चेयरमैन बदलेगा। नहीं, जनता हर बार नहीं जाती, ऐसा नहीं है कि जो अच्छा चेयरमैन मिल जाता तो ऐसा नहीं कि बार बार भी चेयरमैन बनते हैं। कई बार कई सोसाइटी की ऐसी मिसाल है कि 3-3 बार 4-4 बार चेयरमैन बने। मैं समझता हूँ कि जो उम्मीद लेके हम चले कि मेरे ख्याल से कुंवर साहब तो अपनी उम्र इसमें चेयरमैन भी पूरी कर देंगे, इनसे चेयरमैन नहीं जाएगी। आपकी पार्टी क्या सहयोग करना चाहती है? हमारी पार्टी किसानों के लिए, देखो पार्टी का सारा फोकस ही किसानों के ऊपर इस समय है। पार्टी चाहती है कि देश का किसान अगर खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। किसानों को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देना चाहती है सरकार और ज्यादा से ज्यादा योजनाएं जो किसान के लिए कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने लागू की हैं उन्हें किसानों तक पहुंचाया जाए, ये सरकार प्रयास में है। और गन्ना समितियों के, कोऑपरेटिव बैंक के और अन्य समितियों के माध्यम से भी सरकार किसान को ऋण हो चाहे बीज हो, खाद हो, उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूरी तत्पर है और किसानों के सहयोग के लिए खड़ी है। किसानों की समस्या को लेकर किसान बार बार धरना दे रहे हैं तो मांग पूरी करनी होगी। किसान धरना नहीं दे तो किसान यूनियन में कुछ गुटबंदी हो गई है। बहुत से एक किसान यूनियन थी, आज 4-4, 6-6 किसान यूनियन हो, कोई धंधा लेके बैठ जाता है, लेकिन वो मूल समस्याएं उनकी नहीं है। आम किसान से अगर आप बात करें इतनी समस्याएं नहीं है जितना उन्हें दर्शाया जा रहा है। तुम बार बार परेशानी आती है तो एक परेशानी बताओ आप मुझे, किस परेशानी को लेकर? बीज महंगा है, खाद महंगा है। तो महंगा वो तो महंगाई तो एक बात सुनिए आप, गन्ना महंगा नहीं है, गन्ना नहीं है महंगा। तो इस बात को इतनी बीमारी है कि किसान पैदा नहीं करते। भाई ये बात सही है कि जितना किसान के बाद लागत आ रही है वो किसान का कच्चा काम है। कोई ना कोई आपदा हर तीसरे साल किसान के ऊपर आ जाती है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे कोई और आपदा आ जाए, इस कारण किसान की फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन वैसे तो सरकार ने किसान का जो मूल्य था, गन्ने का मूल्य था, वो वाजिब दाम पे जो भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किसानों के द्वारा मांग की जा रही थी उससे 10-20 रुपए का अंतर था और सरकार ने घोषित कर दिया। कुछ तो कमी आएगा, किसान बार बार चिल्ला रहा है। देखो किसान की ये बात तो मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि किसान का काम ही ऐसा कच्चा है कि किसान की देखो पूर्ति तो पूरी तरह से कोई भी सरकार नहीं कर सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान को पूरी तरह संतुष्ट करने का काम सबसे ज्यादा 90% काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है बाकी पार्टियों के मुकाबले।